और कर्नाटका के मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि मूडा केस में एक नया मोड़ सामने आया है। सिद्धरामैया की पत्नी ने मूडा को जमीन वापस सौंपने की पेशकश की है, जिसे लेकर सिद्धरामैया की पत्नी ने मूडा और सीएम को पत्र भी लिखा है। सिद्धरामैया के खिलाफ इस मामले में ईडी ने केस दर्ज करने के बाद उनकी पत्नी ने यह पेशकश की है। ये प्लॉट उन्हें मूडा द्वारा दिए गए। पार्वती ने मूडा को लिखे अपने पत्र में कहा है कि वो मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा उनके पक्ष में निष्पादित 14 प्लॉट के दस्तावेजों को रद्द करके उन्हें वापस करना चाहती हैं। कृपया इस संबंध में जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाए जाएं। तो निहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। निहाल, अब उनकी पत्नी ने जब मूडा को चिट्ठी लिखी है और इन प्लॉट्स को वापस करने की पेशकश की है, उसके बाद इस मामले में क्या नया मोड़ देख रहे हैं आप, और अब आगे क्या? देखिए, ये सवाल हमने कर्नाटका के पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल बीटी वेंकटेश से पूछा। उनका कहना था कि अब चूंकि अदालत ने जांच के आदेश दे दिए हैं तो जांच तो होगी, चाहे कोई सी भी एजेंसी करे। जहां तक प्लॉट वापस करने का सवाल है तो ये इंडिविजुअल का अपना पर्सनल डिसीजन है, इससे जांच पर कोई प्रभाव अब नहीं पड़ सकता है। तो दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर ऐसा करना था, जैसा कि कई सारे दूसरे जानकारों का कहना है, जब ये मामला सामने आया था तभी मुख्यमंत्री की पत्नी को ये वापस करना चाहिए था, ये उन लोगों का मानना है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि किसने मुख्यमंत्री को ये सलाह दी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने थोड़ी देर पहले जब मीडिया से बात की तो उनका कहना था कि ईडी ने इस मामले में कैसे मामला दर्ज कर लिया जबकि कोई मनी ट्रांसैक्शन हुआ नहीं है। तो उन्होंने ईडी ने जो केस दर्ज किया है उस पर सवाल उठाए हैं। और साथ साथ एक बात और कही है कि बगैर उनकी जानकारी के उनकी पत्नी पार्वती ने 14 प्लॉट्स जो उनको दिए गए थे अप स्केल विजयनगर एरिया में मूडा के जरिए बदलैन में, उन प्लॉट्स को वापस करने का फैसला उनका निजी फैसला था। उन्होंने इसकी जानकारी मुख्यमंत्री को नहीं दी थी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है उसी ग्रुप में ये जानकारी आई थी और बगैर सिद्धरामैया के, बगैर उनके प्रेस एडवाइज़र की सलाह के कोई भी जानकारी उस ग्रुप में नहीं दी जा सकती है। तो मुख्यमंत्री का ये कहना है कि उनको जानकारी नहीं थी, उनकी पत्नी ने खुद फैसला लिया, उनके बेटे ने जाकर के ये एप्लीकेशन मुख्यमंत्री के साथ साथ मूडा कमिश्नर को दिया जी। तो ये कहना ज़रा ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि जो जानकारी शेयर की गई, जो हमें पता चली, दूसरे मीडिया के लोगों को पता चली, वो सब मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के व्हाट्सएप हैंडल से पता चली है। जी। तो विरोधाभास तो साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन अब ऐसा लगता है देर हो चुकी है, जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। कानून के जानकारों का कहना है कि इसमें जांच हो करके रहेगी। अब एजेंसी कौन सी जांच करेगी, जाहिर है कि जब इसको मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, ईडी ने जो एफआईआर दर्ज किया है, जैसे की जानकारी आ रही है, इस पर जब वो सवाल उठा रहे हैं तो उनके पास विकल्प है। वो चाहें तो इसको अदालत में, जो अपीलेट कोर्ट है उसमें इसको चुनौती दे सकते हैं। तो अब देखना है कि कल इस मामले को लेकर के आगे की क्या रणनीति दोनों तरफ से होती है। अब आगे की क्या रणनीति होगी, क्योंकि अब जो पेशकश इन्होंने की है वापसी की जमीन की, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। शायद इस पर जांच तो होगी ही, अब कौन सी एजेंसी जांच करती है ये देखना है। लेकिन हाँ, कोर्ट में जाने का एक विकल्प इनके पास बचा है। शुक्रिया आपका निहाल इस जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।